अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम 9वीं जमात के सबक सेट में से वेन खाका, जिमनी सेट, आफाकी सेट और मुकम्मिला सेट किसे कहते हैं ये समझ के लेंगे और साथ ही साथ मशकी सेट 1.3 में से सवाल नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। सेट सबक पर हमने अभी तक 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें हमने सीखा है सेट किसे कहते हैं, सेट लिखने के तरीके, सेट के अक़साम और मशकी सेट 1.1 और 1.2 के सवालात हमने हल किए हैं। इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक वेन खाका। सेट लिखने के लिए इस तरह की बंद शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं वेन खाका। सेट लिखने के लिए बंद शक्लों का इस्तेमाल सबसे पहले बर्तवानवी फिलोसोफर जॉन वेन ने किया था और उसी के नाम से इन खाकों को वेन खाका कहा जाता है। कोई भी बंद शक्ल बनाकर उनमें सेट के अरकान को लिखा जाता है। यहाँ पर हमने 4 सेट बना कर लिए हैं, जिन्हें हमने वेन खाकों से जाहिर किया है। सेट ए में AEIOU ये अरकान है। सेट बी में है 2, 4, 6, 8, 10। सेट सी में है 9वीं जमात के तुलबा और सेट डी में है लिसन लफ्ज के हुरूफ। तो इस तरह से किसी भी बंद शक्ल का इस्तेमाल सेट जाहिर करने के लिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं वेन खाका। मुख्तलिफ सेट के दरमियान ताल्लुक समझने के लिए और सेट पर मुबनी मिसालों को हल करने के लिए इन खाकों का बेहतर तौर पर इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं जिमनी सेट किसे कहते हैं। जिमनी सेट किसे कहते हैं ये समझने के लिए यहाँ पर हमने 2 सेट लिए हैं। सेट ए में है लफ्ज लिसन के हुरूफ LISTEN और सेट बी में है लफ्ज लिस्ट के हुरूफ LIST। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि सेट बी में जो हुरूफ है या रुक्न है LIST, ये हर रुक्न सेट ए में शामिल है। L, I, S और T। तो इसलिए सेट बी को सेट ए का जिमनी सेट कहते हैं। यानी अगर सेट बी का हर रुक्न सेट ए में शामिल हो तो सेट बी को सेट ए का जिमनी सेट कहते हैं। अगर ए और बी 2 सेट हैं और सेट बी का हर रुक्न सेट ए का भी रुक्न है, तब सेट बी को सेट ए का जिमनी सेट कहते हैं। वेन खाके के जरिए हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। सेट ए के रुक्न है LISTEN और सेट बी के रुक्न है LIST। इसलिए सेट बी सेट ए में शामिल है और इसीलिए सेट बी सेट ए का जिमनी सेट है। बी सेट ए का जिमनी सेट है। इसे अलामत का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखते हैं। बी जिमनी सेट है ए। ये जो अलामत है ये जिमनी सेट जाहिर करती है और इसे हम पढ़ते भी हैं। सेट बी जिमनी सेट है सेट ए, या बी ये सेट ए का जिमनी सेट है। अब हम देखते हैं जिमनी सेट के खुसूसियत। तो पहली से खुसूसियत यह है कि सेट ए का हर रुक्न सेट ए में शामिल होता है, इसलिए हर सेट खुद अपना जिमनी सेट होता है। यानी ए जिमनी सेट है ए।
दूसरी खुसूसियत यह है कि खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता है, क्योंकि खाली सेट में कोई भी रुकन नहीं होता। खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता है, यानी खाली सेट के लिए जो अलामत है वो फाई है। फाई जिम्नी सेट है ए। तीसरी खुसूसियत है अगर ए मसावी है बी, अगर ए मसावी है बी तो ए का हर रुकन बी में शामिल होगा और बी का हर रुकन ए में शामिल होगा। इसलिए ए जिम्नी सेट है बी और बी जिम्नी सेट है ए। इसलिए तीसरी खुसूसियत इस तरह से लिखेंगे, अगर ए मसावी है बी तो ए जिम्नी सेट है बी और बी जिम्नी सेट है ए। और इसी का उल्टा इस तरह से होगा, अगर ए जिम्नी सेट है बी और बी जिम्नी सेट है ए तो ए मसावी होगा बी। चौथी खुसूसियत, अगर ए जिम्नी सेट है बी और बी जिम्नी सेट है ए तो ए मसावी है बी। यहाँ पर जिम्नी सेट सीखते हुए और एक बात हम समझ लेंगे कि तमाम तबई अदाद, यानी तबई अदाद का सेट है जिसे हम एन से जाहिर करते हैं, ये मुकम्मिल अदाद भी होते हैं। इसलिए एन जिम्नी सेट है डब्ल्यू का। डब्ल्यू यानी मुकम्मिल अदाद का सेट। तमाम मुकम्मिल अदाद सही अदाद भी होते हैं, इसलिए डब्ल्यू जिम्नी सेट है आई का। आई सही अदाद के सेट को जाहिर करता है। तमाम सही अदाद नातिक अदाद होते हैं, इसलिए आई जिम्नी सेट है क्यू का। क्यू नातिक अदाद के सेट को जाहिर करता है और तमाम नातिक अदाद हकीकी अदाद होते हैं, इसलिए क्यू जिम्नी सेट है आर का। आर हकीकी अदाद के सेट को जाहिर करता है। अब हम देखेंगे आफाकी सेट किसे कहते हैं। किसी भी सवाल में या मिसाल में आने वाले तमाम सेट जिस बड़े सेट के जिम्नी सेट होते हैं उसे उस मिसाल या उस सवाल के हद तक आफाकी सेट कहा जाता है। किसी सवाल में आने वाले तमाम सेट को शामिल करने वाला एक बड़ा सेट आफाकी सेट कहलाता है। आफाकी सेट को यू से जाहिर करते हैं। वेन खाके में आफाकी सेट को आमतौर पर मुस्ततिल से जाहिर करते हैं। अब हम समझ के लेते हैं मुकम्मिला सेट किसे कहते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने एक आफाकी सेट लिया है यू, जिसमें 1 ता 10 के तबई अदाद है, और दूसरा सेट यहाँ पर लिया हमने बी, जिसमें है 1, 4 और 9 यानी 1 ता 10 के कामिल मुरब्बा अदाद। यहाँ पर बी का हर रुकन यानी 1, 4 और 9 सेट यू में शामिल है, इसलिए बी जिम्नी सेट है यू का। तो यहाँ पर 1, 4 और 9 ये जो यू के रुकन है ये बी में है, और बाकी बचे जो अरकान है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, इन अरकान का जो सेट होगा उसे कहते हैं बी का मुकम्मिला सेट। यानी ऐसे रुकन जो यू में है लेकिन बी में नहीं है, उन अरकान के सेट को हम कहते हैं बी का मुकम्मिला सेट। वेन खाके का इस्तेमाल करके हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। यू आफाकी सेट है जिसमें 1 ता 10 के आदाद है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बी एक सेट है जिसमें कामिल मुरब्बा आदाद है 1 ता 10 के, तो ये बी सेट हो गया जिसमें है 1, 4 और 9। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि बी जिम्नी सेट है यू का। तो बी में जो अरकान है 1, 4 और 9, इन्हें छोड़कर जो रुकन यू में है
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ये हो गए बी के मुकम्मिला सेट के अरकान, जिससे हम जाहिर करते हैं बी डैश या बी के ऊपर छोटा सा सी लिखकर। मुकम्मिला सेट की तारीफ हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए यू आफाकी सेट है। अगर बी जिम्नी सेट है यू, तो सेट बी में मौजूद नहीं लेकिन आफाकी सेट में मौजूद अरकान के सेट को सेट बी का मुकम्मिला सेट कहते हैं। सेट बी का मुकम्मिला सेट बी डैश या बी के ऊपर छोटा सी से जाहिर करते हैं। इसलिए इसे हम इजहार उसूल के तरीके से लिख सकते हैं। बी डैश मसावी एक्स स्लैश एक्स रुकन है यू, लेकिन एक्स रुकन नहीं है बी। बी डैश यानी बी के मुकम्मिला सेट में ऐसे रुकन है जो यू में है लेकिन सेट बी में नहीं है। अब हम देखते हैं मुकम्मिला सेट के खुसूसियात। यहाँ पर हमने देखा है सेट बी और सेट बी डैश यानी उसका मुकम्मिला सेट। तो सेट और उसके मुकम्मिला सेट में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं होता। तो पहली खुसूसियत है ए और ए डैश यानी ए और ए के मुकम्मिला सेट में इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं होता। दूसरी खुसूसियत के लिए फिर से यहाँ पर हम देखते हैं सेट बी जो है वो यू का जिम्नी सेट है, वैसे ही बी डैश भी यू का जिम्नी सेट है। तो दूसरी खुसूसियत यह होंगी कि ए जिम्नी सेट है यू और ए डैश यानी ए का मुकम्मिला सेट भी जिम्नी सेट है यू यानी आफाकी सेट का। तीसरी खुसूसियत है आफाकी सेट का मुकम्मिला सेट खाली सेट होता है, यानी यू डैश मसावी खाली सेट। इसे समझ लेते हैं। यहाँ आफाकी सेट जैसे है 1 ता 10 के पूरे नंबर 1 से लेके 10 तक के तबैयात। तो इसका मुकम्मिला सेट यू डैश क्या होगा? यू डैश में हमें चाहिए यू के तमाम आदाद जो यू में नहीं है, क्योंकि यहाँ यू डैश ले रहे हैं हम, यू का मुकम्मिला सेट ले रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसे रुकन रहेंगे जो यू में है लेकिन यू में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक भी रुकन ऐसा नहीं आएगा और इसीलिए आफाकी सेट का मुकम्मिला सेट खाली सेट हो। और इसी का उल्टा होगा, खाली सेट का मुकम्मिला सेट आफाकी सेट होता है, क्योंकि अगर खाली सेट में कोई भी रुकन नहीं होता तो खाली सेट में जो रुकन मौजूद नहीं है वो आफाकी सेट में होंगे, तो वो होगा खाली सेट का मुकम्मिला सेट। और इसलिए तमाम अरकान आफाकी सेट में रहेंगे जो खाली सेट में नहीं है, इसलिए खाली सेट का मुकम्मिला सेट आफाकी सेट होगा। चौथी खुसूसियत है खाली सेट का मुकम्मिला सेट आफाकी सेट होता है। तो खाली सेट का मुकम्मिला सेट यानी खाली सेट की अलामत मुकम्मिला सेट के लिए ऊपर डालेंगे डैश, मसावी आफाकी सेट यानी यू। अभी हम हल करेंगे मश्की सेट 1.3 के सवालात। पहला सवाल है, अगर ए मसावी ए बी सी डी ई, बी मसावी सी डी ई एफ, सी मसावी बी डी और डी मसावी ए ई हो तो झैल में से कौन से बयान सही और कौन से बयान गलत है लिखिए। इसमें हमें कुछ बयान दिए हुए हैं। सी जिम्नी सेट है बी, ए जिम्नी सेट है डी, डी जिम्नी सेट है बी। तो अभी एक एक से हम देखते हैं कि ये बयानात में से कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत है। तो हम पहला बयान देखेंगे, सी जिम्नी सेट है बी। तो यहाँ गौर करते हैं पहले सी पर। सी के रुकन है बी और डी और बी के रुकन है सी डी ई एफ। तो यहाँ पर सी जिम्नी सेट बी का है या नहीं देखने के लिए हमें देखना होगा कि
सी के जो रुकन है वो दोनों भी रुकन बी में है या नहीं। तो यहाँ सी में है बी और डी, और बी में डी तो है लेकिन बी नहीं है, इसलिए सी बी का ज़िम्नी सेट नहीं है, और इस तरह से ये बयान गलत है। तो इसके आगे लिखते हैं गलत। अब दूसरा बयान है ए ज़िम्नी सेट है डी। अब ए में जो रुकन है ए बी सी डी ई, ये हर रुकन डी में है या नहीं हमें देखना है। तो डी में है ए और ई, बाकी बचे बी सी डी, डी में नहीं है, इसलिए ए डी का ज़िम्नी सेट नहीं है, इसलिए ये भी बयान गलत है। अभी तीसरा बयान, डी ज़िम्नी सेट है बी। डी में रुकन है ए और ई, और हमें देखना होगा ये ए और ई बी में है या नहीं। तो बी में ई तो है लेकिन ए नहीं है, इसलिए डी ज़िम्नी सेट है बी, ये बयान भी गलत है। चौथा बयान है डी ज़िम्नी सेट है ए। डी के रुकन देखेंगे ए ई, और ए में अब ये दो रुकन है या नहीं ये हमें देखना होगा। ए में ए है और ई भी है, यानी डी के दो भी रुकन ए में शामिल है, इसलिए डी ज़िम्नी सेट है ए, ये बयान सही है। अब देखेंगे पांचवा बयान, बी ज़िम्नी सेट है ए। बी के रुकन है सी डी ई एफ। अब ये चारों रुकन ए में है या नहीं हमें देखना है। सी डी ई ये तीनों रुकन तो यहाँ पर ए में मौजूद है, लेकिन ये एफ जो है वो ए में नहीं है, इसलिए बी ए का ज़िम्नी सेट नहीं है। तो ये बयान भी हो गया गलत। छठा और इस सवाल का आखिरी बयान है सी ज़िम्नी सेट है ए। सी के रुकन देखेंगे बी डी। अब देखते हैं ये दो रुकन ए में है या नहीं। बी डी, सी में के दोनों भी रुकन ए में शामिल है, इसलिए सी ज़िम्नी सेट है ए का, ये बयान सही है। इस तरह से यहाँ पर हमने जो 6 बयान हमको पूछे गए थे उनको बता दिया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। 1 से 20 तक तबई अदाद के सेट को अफाकी सेट के तौर पर लेकर एक्स सेट और वाई सेट वेन खाके से जाहिर कीजिए। इसमें एक्स सेट है एक्स मसावी एक्स स्लैश एक्स रुकन है n, 7 छोटा है x छोटा है 15, और y सेट है y मसावी y स्लैश y रुकन है n, y ये 1 से 20 के दरमियान मुफरद अदद है। यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है आफाकी सेट के तौर पर 1 से 20 तक के तबई अदाद का, और x और y 2 सेट है और हमको इनका वेन खाका बनाना है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आफाकी सेट x और y तीनों को फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। तो आफाकी सेट को हम जाहिर करते हैं u से, और u में क्या आएगा 1 से 20 तक तबई अदाद। तो 1 से 20 तक के तबई अदाद है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में आएगा 19 20। 1 से 20 तक के तबई अदाद, यह है आफाकी सेट। उसके बाद नंबर 1 में हमको जो x दिया हुआ है वो सेट है x रुकन है n का, 7 छोटा है x छोटा है 15। यहाँ पर 7 और 15 के दरमियान के तबई अदाद आएंगे 7 और 15 को छोड़कर, यानी यहाँ आएगा 8 9 10 11 12 13 14। 7 और 15 यहाँ पर हमें नहीं लेना है। उसके बाद
y देखते हैं। y मसावी, y तबई अदद है और ये 1 से 20 के दरमियान का मुफरद अदद है। तो 1 ता 20 के दरमियान के मुफरद अदाद की फहरिस्त यहाँ लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 मुफरद आदाद नहीं है। 11, 13, उसके बाद 14, 15, 16 भी मुफरद आदाद नहीं है। 17, 19 ये हो गए 1 ता 20 के दरमियान के मुफरद आदाद। अब हम वेन खाका बना लेते हैं x और y बताने के लिए। आफाकी सेट को मुस्ततिल से जाहिर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने बड़ा मुस्ततिल बना कर लिया है। आफाकी सेट का नाम है u और पहला जो सेट हमें बताना है वेन खाके में वो है x, जिसके लिए यहाँ पर हमने दायरा बना के लिया है। सेट का नाम है x। अब हम रुक्न लिखेंगे, x के रुक्न लिखेंगे हम दायरे के अंदर, जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब बाकी के जो बचे हुए 1 ता 20 के रुकन हैं, जो आफाकी सेट के बाकी के रुकन हैं, उनको हम दायरे के बाहर लिखेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 14 तक के रुकन यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। तो अब लिखेंगे 15 से 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से आफाकी सेट के 1 ता 20 के तमाम आदाद यहाँ मुस्ततिल में आ गए हैं। और जो x सेट है, जो आफाकी सेट का जिमनी सेट है, इसमें आए हैं 8 ता 14 तक के रुकन, यानी 7 और 15 के दरमियान के रुकन। इस तरह से हमने x का वेन खाका बना लिया है। अब y सेट का वेन खाका बनाने के लिए हम दूसरा मुस्ततिल बना लेते हैं। सेट y का वेन खाका बनाने के लिए हमने यहाँ पर फिर से एक मुस्ततिल बनाया है, जो आफाकी सेट u को जाहिर करेगा। u के रुकन है 1 ता 20 के दरमियान के तबई आदाद, और y के जो रुकन है वो इस दायरे में दिखाए जाएंगे। तो ये सेट है y, और y में जो रुकन है वो हम लिखते हैं दायरे में, जो है 1 ता 20 के दरमियान के मुफर्रद आदाद। लिखेंगे हम यहाँ पर मुफर्रद आदाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हो गया सेट y। और आफाकी सेट में 1 ता 20 के जो रुकन है, वो बचे हुए रुकन हम यहाँ दायरे के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से आफाकी सेट u में 1 ता 20 के तबई आदाद आ गए हैं, और y में जो मुफर्रद आदाद है ये दायरे में आए हैं। तो ये हो गया सेट y का वेन खाका। इस तरह से हमने सेट x और सेट y का वेन खाका बना लिया है। मश्की सेट 1.3 के आगे के सवालात, यानी सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 7
हम अगले वीडियो में हल करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।